मेरा सब बड़ी बहनों के लिए तहे दिल से प्रणाम। राधे राधे। और मेरी कथा है लेडीज स्पेशल, क्योंकि बड़ी उम्र पर जाकर ही कथाएं माताओं बहनों को अच्छी लगती हैं, जिनका सुंदर समय निकलता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज बहनों में आपके लिए एक भक्त की कथा लाई हूँ, उसका नाम है कंडप्प। उससे पहले 2 मिनट कि भगवान से हम जब दूर हो जाते हैं तभी हमें दुख और कष्ट और परेशानी, टेंशन घेर लेते हैं, क्योंकि मन को खाली रखोगे तो उसमें अंट संटी भरेंगे और मन में भरी होगी भगवान की कथाएं, भगवान का चिंतन, उनका नाम जप कीर्तन, तो फिर मन में ये अंट संट भरने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए हम जब भी भगवान से दूर होते हैं और हमको बहुत कष्ट हो जाता है और आके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, मोह, माया, ये कितना बड़ा परिवार है, इनमें से कुछ न कुछ घुस ही जाता है। ये परिवार है इनका। तो एक भक्त गाते हैं कि हो तुमसे दूर रह के, हे हरि, किससे? कन्हैया से, श्री राम से, श्याम सुंदर से, गुरु जी से, कि हो तुमसे दूर रह के मैंने जाना प्रेम क्या है, दिल ने जाना प्यार क्या है। हो श्याम से दूर रह के, हो राम से दूर रह के दिल ने माना प्यार क्या है, दिल ने जाना प्यार क्या है। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव। जब हमारा सबसे प्यारा जब चला जाता है तब हमें उसकी याद आती है, तब हमें विरह सताता है, तब मालूम पड़ती है कि प्यार क्या चीज़ है, प्रेम क्या चीज़ है। तो यहाँ हम ऐसी एक भक्त की कहानी ला रहे हैं कि भक्ति निस्वार्थ और निश्चल होनी चाहिए। जो भक्ति स्वतंत्र होती है, बिना पढ़ी लिखी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान में तो किंतु परंतु बहुत आते हैं। तो यह बहुत ही सीधा साधा था, इसे ये नहीं ज्ञान नहीं था कि हमें किस चीज़ का भोग लगाना है, किस चीज़ से हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, यह उसको ज्ञान नहीं था। बस अपने मन में जो जो आया प्रेम से वह करता गया। तो यहाँ हम एक भक्त कंडप्प की कहानी लाते हैं कि यह भक्त कंडप्प का नाम का एक भक्त था। उसका पहले नाम था तिंड और इसकी माता का नाम तत्ता था और पिता का नाम नाग था, जो दक्षिण में किसी जंगली प्रदेश का शिकारी जाति का सरदार था। नाग बड़ा भयंकर मनुष्य था। जंगली जानवरों को मारना और खाना ही इसका काम था। 16 वर्ष की उम्र में ही तिंड ने भी धनुष बाण भाला चलाना सीख लिया था। एक दिन तिंड अपने 2 नौकरों के साथ लेकर शिकार के लिए जंगल में गया और वहाँ एक सूअर का शिकार किया। लौटते समय उसको बड़े जोर की भूख लगी। तब तिंड ने विचार किया कि सूअर के मांस को पकाकर ही खाना चाहिए। इस पर उसने अपने नौकरों से पूछा कि यहाँ पर कहीं मीठा जल भी मिल सकता है। नौकर बोले, हाँ जी, उस विशाल साल वृक्ष के पार ही एक पहाड़ी है, उसी के नीचे सुवर्ण नदी बहती है। ऐसा विचार आने पर वे सब उस नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर तिंड ने उस पहाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। नौकरों ने कहा कि यह तो पहाड़ी बड़ी रमणीक है, इसके शिखर पर भगवान शंकर का मंदिर है, आपको अवश्य ही वहाँ चलना चाहिए और उनके दर्शन भी करने चाहिए। तिंड पहाड़ी पर चढ़ने लगा
पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसको बहुत जोरों से भूख लगी और प्यास लगी। केवल भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगी और कहने लगा कि अब मुझे भूख प्यास मारकर केवल भगवान के दर्शनों को ही जाना चाहिए। पहले दर्शन करूँगा, फिर कुछ खान पान करूँगा, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तो ऐसी बुद्धि मिल जाती है। अब चलते चलते वह तिंड ऊपर मंदिर में पहुँच गया और उसने शंकर भगवान की प्रतिमा देखी। देखते ही तिंड के हृदय में कुछ ऐसी भक्ति जागृत हुई कि उसने दौड़कर उस देव प्रतिमा को अपने प्रेम आलिंगन में बांध लिया। उसके अंदर इतना भाव प्रकट होने लगा, उसे देखकर उसके आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उसके आनंद का पार न रहा। उसको हर तरफ हरी ही हरी दिखाई देने लगे। उस मूर्ति की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था, तो वह उस समय उसकी पूजा करके फूल माला चढ़ाकर चला गया था। यह देखकर तिंड की इच्छा भी पूजा करने की हुई। उसके पास और कुछ तो था नहीं। उसने विचार किया कि जो मैं मांस लाया हूँ पकाकर, पहले उसी का भोग हरि को लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह दौड़कर नीचे आया और सूअर के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा चुन लिया। दौड़कर ऊपर पहाड़ी से नीचे आया और फिर वहाँ से सुंदर सा अच्छा नरम सा हिस्सा चुन लिया मांस का, और उसने एक हाथ में तो उस मांस को लिया, दूसरे हाथ में आत्मरक्षा के लिए धनुष और बाण लिया और मुंह में पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास पानी के लिए कोई बर्तन नहीं था, और सिर में जंगली सुगंधित फूल खोस लिए, मतलब सिर में भगवान को चढ़ाने के लिए फूल उर्स लिए यहाँ, ताकि वो चले जाएं। अब इस प्रकार सब सामान बटोर कर इस विचार से कि देवता भूखे होंगे, मुझे जल्दी चलना चाहिए, और वह दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जल्दी जल्दी शिखर पर पहुंच गया। जल्दी से जूता सहित ही मंदिर में घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह से जूते की नोक से हटा दिए, क्योंकि दोनों हाथ तो घिरे हुए थे, और अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया, और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में कहने लगा, हे प्रभु भोग आरोग्य। और अंधेरा होने लगा था। रात भर तिंड धनुष बाण लेकर देवता का पहरा देता रहा कि अभी ये इसको भोजन नहीं कर रहे हैं तो सुबह होने पर ताज़ा मांस लेने जाऊंगा। यह सोचकर वह सुबह सुबह ताज़ा मांस लेने चला गया। उसके जाने के बाद मंदिर में सुबह पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। वहाँ उसने जूतों के निशान देखे और मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए देखे, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने देवता से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? यह वह कौन दुष्ट है जो आपके मंदिर को भ्रष्ट करके चला गया? हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। उस दुष्ट का पता तो बताओ, मैं उसे मार कर ही छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने मंदिर को धोया, साफ किया और दोबारा से अगरबत्ती लगाकर खुशबू से चंदन से पूजा करके और चला गया। इधर जंगल में से तिंड ने कितने ही जानवर मारकर मांस इकट्ठा किया, उस पर शहद निचोड़ा और पहले दिन के मुताबिक ही मुंह में पानी भरा और सिर में फूल खोंसकर मंदिर में आ गया। फिर जूते की नोक से देवता के सिर से जो पुराने फूल थे वह हटाने लगा और हटाकर कुल्ला करके ठाकुर जी का अभिषेक किया। इसी प्रकार नित्य पूजा करते करते उसे 5 दिन बीत गए। रोज ब्राह्मण आता और इसी तरह भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगकर मंदिर को साफ करके चला जाता। छठे दिन भगवान ने ब्राह्मण से स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, तू रंज मत कर, दुखी मत हो। तू मेरे इस सच्चे भक्त शिकारी को जानता नहीं। वह मुझको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब कुछ करता है। वह जानता नहीं, उसमें इतनी समझ भी नहीं। जिस समय वह अपने जूते की नोक से मेरे सिर पर से फूल हटाता है तो वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि वह अज्ञानी है, छोटे बच्चे की तरह है, परमहंस। तो उसका प्रेम और भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला कर देना मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। उसका स्वाभाविक प्रेम से बालों में से फूल निकाल कर मुझ पर चढ़ाना स्वर्ग में से देवताओं के बरसाए हुए फूलों से भी अधिक सुंदर लगते हैं।
उसकी भक्ति उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र ब्राह्मण के हाथ के चढ़ाए हुए अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है, छल कपट नहीं है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस तरह उसकी भक्ति निष्कपट है। यदि तुझे उसकी भक्ति का तमाशा देखना हो तो कल मेरी मूर्ति के पीछे छिपकर देख लेना। सुबह तिंड अपने नियम अनुसार आया तो उसने देखा कि देवता की एक आंख से खून बह रहा है। वह बड़ा घबराया। तुरंत ही उसने सोचा कि यह रोग मांस से ही अच्छा होता है। ऐसा विचार आते ही उसने धनुष बाण से फौरन अपनी एक आंख निकालकर देवता की आंख में लगा दी, जिससे खून बंद हो गया। थोड़ी देर में दूसरी आंख से भी खून बहने लगा, तो यह देख अपनी दूसरी आंख निकालने को भी उसने धनुष की नोक लगाई ही थी कि स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए और तिंड का हाथ पकड़ लिया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान ने कहा, ठहरो मेरे कंडप। कर्ण माने आंख, अप माने बस, कंडप। ठहरो मेरे कंडप, त्याग और प्रेम की मूर्ति कंडप, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। तू सदा प्रसन्न रहेगा। तेरी भक्ति निश्चल है, जिसे देखकर मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह देखकर शंकर भगवान उसे प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। पुजारी ने यह अनोखा दृश्य देखा, छिपकर और निष्कपट भक्ति का रहस्य समझ लिया। यह थी निष्कपट भक्ति। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। हे हरि, हे गुरुदेव। इसी तरह कि हो तुमसे दूर रह के, ओ श्याम से दूर रह के, हमने जाना प्रेम क्या है, दिल ने माना प्रेम क्या है। हो तुमसे दूर रह के। ऐसे ही माताओं बहनों, जब हम रामचरितमानस का पाठ नहीं करते, यानी भक्ति नहीं करते, रामायण नहीं पढ़ते, कथा सत्संग में नहीं जाते, कीर्तन में नहीं जाते, तो फिर इधर उधर की बातें करते हैं, फिर संसार की चर्चा करते हैं, घरेलू बातें करते हैं जो किसी काम के लिए नहीं है, सिवाय दिमाग खराब करने के और सिवाय वक्त बर्बाद करने के और कुछ भी नहीं है। बहनों, कह रही थी वो कि अगर अकेले हो, तुम्हारे पास समय हो, तो परमात्मा को याद करो। और परमात्मा को याद करने का एक ही तरीका है कि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। और क्या कहती हैं हमारे गुरुजी, क्या कहते हैं कि अगर आप बहुत परेशान हो तो ग्रंथ पढ़ो, जिन्हें पढ़कर तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ग्रंथों में इतने इतने ज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं, सारी उदासी दूर हो जाएगी। घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना टाइम है ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए। फिर क्या कहते हैं, और यदि तुम उदास हो तो कथाएं पढ़ो, राजा रानियों की कथाएं। कौन सा दुनिया में ऐसा आदमी है जिस पर परेशानी नहीं आती? ऐसा कौन सा है जिस पे जो उदास नहीं होता? और ऐसा भी कौन सा है जो अकेला नहीं है? अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। अब बच्चों की शादियां हो गई, सब अपने अपने कमाने चले गए, हमारे पतिदेव ऊपर चले गए, तो हम अकेले रह गए। तो अगर अकेलापन दूर करना है
तो परमात्मा को याद करो। उससे भी अधिक किसी माई बहनी को पकड़ लो, सासू माँ को, माता जी को, उनकी सेवा करो, जिससे परमात्मा न चाहते हुए भी मिल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। उससे तुम्हारा सुंदर समय निकलेगा। और माता, फिर टेंशन हो तो भगवत गीता पढ़ो। और किसको टेंशन नहीं है? एक भी आदमी 100 में से ऐसा नहीं है कि जिसको टेंशन ना हो। किसी को पैसे की, किसी को बिना पैसे की, किसी पे ज़्यादा पैसा है, किसी पे बच्चों की। बच्चे हैं तो टेंशन, कहना नहीं मानते, काम नहीं करते। बच्चे नहीं है तो टेंशन, हाय बच्चे नहीं है, हाय बच्चे नहीं है। जैसे आत्मदेव को बच्चे नहीं थे, और जब हो गए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कष्ट दिया। तो दुनिया कष्टमय है। तो टेंशन दूर करने का एक ही उपाय है कि भगवत गीता पढ़ो और सुनो। और अभी कह रहे हैं, अगर बिल्कुल ही फ्री हो, किसी चीज़ को करने को मन नहीं है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करो। अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है तो हम उसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सबको, अपने मिलने वालों को भेजें। फिर वो भेजेंगे तो एक मेरा विचार, एक उनका विचार मिलाकर 2 विचार सुंदर हो गए। उनको पढ़ो और आपस में बांटो तो वो बढ़ते ही जाएंगे। इस तरह मैं अपने लिए कह रही हूँ बहनों, आप ये मत समझना मैं आपके लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ। जब मैं ही नहीं समझूंगी तो मैं आपको क्या समझा पाऊँगी। और ये कहने की बात है, पर जब होती है परेशानी तो बड़ा मुश्किल पड़ती है। इसीलिए कि हो श्याम से दूर रह के, तो श्याम से दूर रहो ही मत ना। इतनी बड़ी उम्र हो रही है, बूढ़ी हो रही हैं, इतनी भी अकल नहीं है कि भगवान के पास रहना, उनका नाम लेना, उनसे ही बातें करनी है, उन्हीं की चर्चा करनी है। तभी तो आनंद आएगा, तभी तो सुंदर जिएगा। कितने सौभाग्य की बात है कि हम अभी तक जीवित हैं। करोड़ों लोग रोज़ मरते हैं, लेकिन उनमें से हम भी तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होनी चाहिए। तो इस तरह माताओं बहनों, भगवान ने चाही तो कल फिर कथा होगी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। राधे राधे, राम राम।